अब क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य। क्वेश्चन नंबर 3 है ये 1.2 का, एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 3 कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो वही जो हमने पहले सेकंड क्वेश्चन में किया है वैसे ही करना है इसका भी, लेकिन अब 3 संख्याएं दे रखी हैं 12, 15 और 21। तो हमें 12, 15 और 21 इन 3 संख्याओं का अब एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो पहले हमने 12 से स्टार्ट किया, 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या रहेगा, 12 के गुणनफल 4 गुना 3 भी होते हैं, 4 तिया 12 होता है, लेकिन 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम 4 के गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 2 गुना 2। तो 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12, 15 के हो जाएंगे 5 गुना 3 और 21 के हो जाएंगे 7 गुना 3। तो हमने तीनों के ही अभाज्य गुणनखंड में इनको गुणा कर ली है, गुणनफल के रूप में लिख लिया है। अब इन तीनों में जो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, ये तीन पहली संख्या में 12 में भी है, 15 में भी है और 21 में भी है। तो ये जो 3 है ये क्या कहलाएगा, इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इन संख्याओं का, 3। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 3 तो हमें लिखना ही लिखना है। इसके अलावा जो बाकी संख्याएं हमारी बच गई हैं, कौन कौन सी बची हैं कि 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, और गुणनफल क्या आ जाएगा इनका, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42 और 10 गुना 10 420। तो 420 हमारा इस क्वेश्चन का एलसीएम आ गया है। तो 12, 15 और 21 का एलसीएम आ गया है 420 और एचसीएफ आ गया है 3। अभी ऐसे ही इसके 2 पार्ट्स और दिए हुए हैं बुक में, वो आप अपने आप ट्राई करोगे और मैं आपको बाद में उनके सॉल्यूशंस सेंड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है अब कि हमें दिया हुआ है इस बार हमें दिया है कि एचसीएफ 2 संख्याएं हैं 306 और 657। इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ गिवन है 9, दिया हुआ है 9, और हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, एचसीएफ दिया हुआ है 9 और एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एलसीएम में नहीं दे रखा है, ज्ञात करना है। तो अब इसके लिए हम इसके गुणनखंड की जरूरत नहीं है, हमें गुणनखंड की जरूरत नहीं है कि हम अभाज्य गुणनखंड करें और लंबा मेथड यूज़ करें, क्योंकि हमें एचसीएफ गिवन है। तो अभी हमने फॉर्मूला किया था कि एलसीएम गुना एचसीएफ, 2 क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि ये फॉर्मूला होता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब एलसीएम हमें नहीं पता है और एचसीएफ कितना है 9, पहली संख्या कितनी है 306 और दूसरी संख्या है 657। तो एलसीएम निकालने के लिए 9 कहाँ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुना 657 बटे 9। अब इसे 9 से ये कट भी सकता है, तो इसे काट के जब आप हल करोगे इसको तो इसका आंसर आ जाएगा 2 2 3 3 8। आप चाहो तो इनकी दोनों की गुना करके फिर 9 से भाग दे सकते हो, या 9 से ये कट भी जाएगा, 9 तिया 27, 3 बच जाएगा, 9 चौक 36, फिर जो आएगा उसी गुना आप इससे कर सकते हो। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 22338, यानी कि इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 22338। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इसका मीनिंग समझना है कि पूछ क्या रहा है। ये क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत का मतलब प्राकृतिक संख्याएं n के लिए, संख्याएं कौन सी होती हैं, n का मान क्या हो सकता है, अब 1 2 3 4 5 हम कुछ भी ले सकते हैं, के लिए संख्या 6 की घात n, यानी कि 6 की घात 1 भी हो सकता है, 6 की घात 2 भी हो सकता है, 6 की घात 3, 6 की घात 4, कुछ भी हो सकता है, कि क्या ये जो संख्या है ये 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसे अगर हम 6 n का मान 1 लें तो 6 आता है, ये समाप्त किस पे होता है 6 पर। अगर 2 लेंगे तो क्या आता है 36, 6 की घात 2 का मतलब क्या है 36, ये समाप्त किस पे होता है 6 पर। तो हमें ये बताना है कि अगर हम n का मान 2 3 4 5 कुछ भी लें तो क्या कभी भी ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो इसके लिए
कि यदि कोई संख्या 6 की घात n अगर 0 पर समाप्त होती है, अगर इसका आखिरी अंक यानी कि इसी इकाई का अंक अगर 0 होगा तो इसका मतलब क्या है कि वह संख्या 5 से विभाजित होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी संख्या का अंक 0 या 5 होता है वो संख्या किससे विभाजित होती है? 5 से। इसका मतलब क्या है कि 6 की घात n के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनमें 5 आना चाहिए, 5 से कटना चाहिए वो, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि 6 की घात n का मतलब क्या होता है कि 6 का मतलब 2 गुना 3 की घात n, यानी कि 6 की घात n के जो गुणनखंड हैं वो हमेशा किस फॉर्म के होंगे? 2 या 3 की फॉर्म के होंगे, इसमें कहीं 5 नहीं आता। तो इसके केवल जो गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे? 2 और 3 ही अभाज्य गुणनखंड होंगे इनके, कभी भी ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती है। अतः ऐसी कोई प्राकृत संख्या n हमारे पास नहीं है कि जिससे 6 की घात n जो है वो 0 से समाप्त हो जाए, ये 0 पर समाप्त हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि दो संख्याएं दे रखी हैं इसके अंदर हमें। एक संख्या है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, मतलब संख्या पूरी नहीं दे रखी है, ये इस फॉर्म में दे रखी है। और अगली संख्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ये संख्याएं बताना है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। और इसका मतलब ये तो श्योर है कि संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ये क्यों है भाज्य संख्याएं? तो देखो, हमने पहली संख्या लिखी है पहले 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13। तो ये जो संख्या है इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट है 7 गुना 11 गुना 13 और एक पार्ट है केवल 13। अब इन दोनों में से 13 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 13 कॉमन आएगा, और 13 कॉमन आके क्या बच जाएगा? 7 गुना 11 प्लस 1। तो आपने हल करना है तो हल भी कर सकते हो इसका। 13 गुना 11 गुना 7 77 और 1 78, मतलब कि इस संख्या के दो गुणनखंड हो गए 13 और 78। और हम क्या कहते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, एक तो वो अपने आप और एक 1। तो यहाँ दो तो पहले से ही आ गए हैं, 13 गुना 78। तो एक तो 13 तो कॉमन भी आ रहा है। वैसे भी जब संख्या कोई कॉमन आ जाती है तो वो संख्या कैसी होती है? 13 से भाज्य है। अब ये संख्या हमारी कैसी है? 13 से भाज्य है। तो इस संख्या को क्या बोलेंगे हम? भाज्य संख्या। तो क्योंकि इसमें 13 कॉमन आ रहा है तो 13 से ये भाज्य है। वैसे 78 से भी भाज्य है। नेक्स्ट है 7 गुना 6 गुना 5 4 3 2 1 प्लस 5, यानी कि एक इसका पार्ट है ये संख्या का और दो पार्ट में डिवाइड कर रखी है संख्या पूरी है। तो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? 5। तो जब हम इससे 5 कॉमन आ सकता है तो संख्या किससे विभाजित हो गई है? और प्लस 1। तो ये किस संख्या किससे विभाजित है? ये 5 से भाज्य है। तो इसका मतलब संख्या कैसी हुई? ये भाज्य संख्या। तो ये संख्या दोनों कैसी हैं? भाज्य संख्याएं। इसीलिए दोनों संख्याएं कैसी हैं? ये भाज्य हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है 7वां। ये आपको मैं बुक से पढ़वा देती हूँ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि कितने समय के बाद वे अपने एक दूसरे को मिलेंगे? वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर, पहले स्थान पर ही कितने मिनट बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे? तो हमें इसका कम से कम समय निकालना है जब वो दूसरे को मिलेंगे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 18 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 2 3 6 18, और इसका क्या हो जाएगा? 2 गुना 3, 2 दूनी 4 3 12। एलसीएम क्या हो जाएगा इनका? में 3 तो कॉमन आ रहा है ये वाला, तो 3 और बाकी बचा जो भी वो भी लिख दोगे। 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2, एक 2 भी कॉमन आ रहा है, एक 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है। तो हमने लिख दिया 3 और एक 2 लिख दिया है, बाकी बचे 3 और 2। तो कितना आंसर आएगा इनका? 36।